नमस्कार बच्चों। आज हम सेकेंड ईयर का जो यूनिट फर्स्ट है वो लेते हैं। ये आपका जिसमें टेरिडोफाइट्स जो हैं वो रहते हैं। टेरिडोफाइट्स के सामान्य लक्षण हम अगर देखें तो टेरिडोफाइट्स होते क्या हैं। यदि प्लांट्स का हम डिस्क्राइब करें प्लांट्स को, तो प्लांट्स जो हैं उनको हम ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने जो एल्गी या शैवाल और ब्रायोफाइट्स पढ़े, और सेकेंड ईयर में आप ये जो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स को पढ़ेंगे। अभी तक जो आपने पढ़े हैं वो क्रिप्टोगैम्स हैं और जिनके अंदर युग्मोद्भिद पाया जाता है। युग्मोद्भिद अवस्था जो है वो डोमिनेंट होती है, वो अधिकतर पाई जाती है। पर टेरिडोफाइट्स जो हैं वो पहले पादप कुल हैं जो कि स्पोरोफाइट या बीजाणुभिद अवस्था में पाए जाते हैं। बीजाणुभिद और युग्मोद्भिद का अर्थ आप लोगों को पता ही होगा। ब्रायोफाइट्स जो और एल्गी हैं ये युग्मोद्भिद हैं, यानी कि हैप्लॉइड अवस्था में पाए जाते हैं, अगुणित अवस्था में, जबकि जो बीजाणुभिद होते हैं वो द्विगुणित अवस्था या स्पोरोफाइट के रूप में पाए जाते हैं। तो जो स्पोरोफाइट होते हैं वो सुविकसित पौधे कहलाते हैं और ये आकार में भी बड़े होते हैं। एल्गी और ब्रायोफाइट्स जो आप लोगों ने पढ़े हैं वो छोटे आकार के पौधे होते हैं जिनके अंदर कोई संवहन तंत्र जो है वो नहीं पाया जाता है। अब ये जो फर्न्स या टेरिडोफाइट्स जो हैं आप पढ़ेंगे, तो टेरिडोफाइटा जो है सबसे पहले अगर हम इसका इतिहास देखें तो ये जो हैं वो पैलियोज़ोइक एरा के कहलाते हैं और ये इनका जो विकास है वो सिल्यूरियन पीरियड और डिवोनियन काल में हुआ था और इसलिए पैलियोज़ोइक काल जो है वो इनका टेरिडोफाइट काल के रूप में प्रसिद्ध है। अब क्योंकि टेरिडोफाइट्स जो हैं वो इसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। टेरिडोफाइट्स मैंने अभी बताया आप लोगों को कि ये संवहन तंत्र पाया जाता है, इसलिए इसको वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। इनके अंदर फूल नहीं पाए जाते, फूल अनुपस्थित होते हैं। उनके स्थान पर नर और मादा शंकु पाए जाते हैं जिनके अंदर स्पोर्स होते हैं। तो इसका कुछ अलग जीवन चक्र होता है जिसको आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। टेरिडोफाइट जो शब्द उत्पत्ति है वो ग्रीक टेरोन से उत्पन्न हुई है। टेरोन का अर्थ होता है पंख या फेदर और फाइटा का अर्थ होता है प्लांट्स। तो फेदर लाइक प्लांट्स होते हैं, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है कैसे पंख नुमा ये होते हैं। इनमें नीचे ज़्यादातर राइजोम होता है जिसके ऊपर पत्ते लगे हुए होते हैं। ये नमी में पाए जाते हैं और यदि हम इनका डिस्टिंग्विश कैरेक्टर या विभेदक लक्षण देखें तो ये ज़्यादातर जो हैं वो सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट क्षेत्रों में पाए जाते हैं। छाया का जगह में पाए जाते हैं, जहाँ नमी ज़्यादा होती है वहाँ पाए जाते हैं। और पादप काय बीजाणुभिद होता है, द्विगुणित होता है, जिसमें जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है, जैसे कि इसमें दिख रहा है आप लोगों को। ये राइजोम जो है वो तना है और जड़ें नीचे से निकल रही हैं, ऊपर पत्तियां हैं। ब्रायोफाइट्स में आपको याद होगा, ब्रायोफाइट्स में जो है वो राइजोइड्स पाए जाते हैं। जड़ जो है वो अनुपस्थित होती है और पत्तियां या जो तनानुमा स्ट्रक्चर है ये द्विगुणित नहीं होता है। तो उसको हम
फॉल स्टेम या फॉल्स लीफ कहते हैं, जबकि इसमें ये जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है। इसके अंदर संवहन तंत्र पाया जाता है और इसमें पत्तियां जो है वो छोटे बड़े आकार की होती हैं, लघुपर्ण और गुरुपर्ण पाई जाती हैं। इसमें संवहन तंत्र जैसे जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम आपको पता ही है कि इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, है ना। तो जैसे कि वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, तो इसके अंदर वाहिकाएं नहीं पाई जाती, यानी कि वेसल्स जो हैं वो अनुपस्थित होती हैं। इसी प्रकार फ्लोएम के अंदर जो है वो सह कोशिकाओं का अभाव होता है, सह कोशिकाएं इसमें नहीं पाई जाती हैं। इसके अंदर कैम्बियम जो है वो भी अनुपस्थित होता है, इसलिए द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। और बीजाणुभेद पादप पर बीजाणुधानियाँ उत्पन्न होती हैं जिसमें अगुणित बीजाणु लगते हैं। यहाँ पे जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके कारण अगुणित बीजाणु उत्पन्न होते हैं। 2 प्रकार के बीजाणु इसमें पाए जाते हैं। कुछ पौधे जो हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, सम बीजाणुक, और कुछ जो है वो हीट्रोस्पोरस या विषम बीजाणुक होते हैं। तो ये इसके कुछ विशेष लक्षण हैं। इसके अलावा बीजाणु अंकुरित होकर युग्मोद्भिद पादप बनाता है जिसके ऊपर फिर पुनः पुंधानी व स्त्रीदानी का निर्माण होता है। निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है और इसमें निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण होता है जो कि बीजाणुबद्ध पादप में परिवर्तित हो जाता है। तो जीवन चक्र में स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण इसमें पाया जाता है। इसके अंदर करीब टेरिडोफाइट्स की करीब 13,000 जातियां पाई जाती हैं विश्व में और नम व छाया स्थलों में पाई जाती हैं। इनमें कुछ जो हैं वो आर्कटिक रीजन में भी कुछ इनकी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। सबसे पहले यदि हम लें तो टेरेस्ट्रियल या स्थलीय टेरिडोफाइट्स जो हैं वो हैं जैसे राइनिया है, टेरिडियम, साइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, सेलेजिनेला, ऑफियोग्लॉसम, ऑस्मुंडा, ये सब टेरेस्ट्रियल है, स्थल में पाए जाते हैं। कुछ जलीय जो हैं वो भी होते हैं टेरिडोफाइट्स, जैसे कि अजोला, आइसोइड्स, मार्सिलिया। ज़ीरोफिटिक भी कई टेरिडोफाइट्स होते हैं जो कि कम नमी को भी सहन कर पाते हैं। उनमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि अपने राजस्थान में पाया जाता है, मार्सिलिया राजस्थानेंसिस और सेलेजिनेला लेपिडोफाइला, सेलेजिनेला रुपेस्ट्रस इत्यादि। अब यदि हम इसका देखें कि ये तो हो गए इसके सामान्य लक्ष्य। अब हम इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व को देखेंगे। सामान्यतः ये माना जाता है कि टेरिडोफाइट पादप जो हैं वो आर्थिक महत्व उनका कोई खास नहीं है, परंतु कई इसमें ऐसे पादप हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पेलियोजोइक एरा के प्रमुख हैं ये टेरिडोफाइट्स जो काफ़ी पाए जाते थे, विद्यमान थे पेलियोजोइक एरा में। और इसमें सबसे पहले यदि हम लें कि भोज्य के रूप में एज सोर्स ऑफ फूड, तो साइथिया जो है वो इसमें अच्छा इसका वो है एग्जाम्पल, साइथिया, एंजियोप्टेरिस। इनका तना जो है उसके अंदर काफ़ी खाद्य पदार्थ होता है, स्टार्च होता है, वो खाद्य के रूप में काम में आता है। इसके अलावा टेरिडियम की भूमिगत जो प्रकंद होते हैं वो भी आदिवासी लोग भोजन में खाते हैं। और इक्विसेटम, आर्वेंस, बोट्राइकम, ओफियोग्लेसम
इत्यादि स्पीशीज़ जो हैं उनमें भी तना जो है वो खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा ले हम चारे के रूप में एज फोडर। कुछ टेरिडोफाइट्स को यदाकदा चारे के रूप में उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि एजोला पिन्नेटा, ये समुद्री ये जलीय टेरिडोफाइट है और ये पशुओं को चारे के रूप में दिया जाता है। मुर्गियों को भी खाद्य के रूप में दिया जाता है। टेरिडियम, एक्विलिनम, आइसोइड्स, इनमें भी कॉर्म होता है जो कि बत्तख के खाने में काम में आता है। औषधीय उपयोग यदि हम इसके देखें तो अनेक टेरिडोफाइट्स का औषधीय महत्व है जो रोगों में उपचार में काम में आते हैं, जैसे कि सेलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस जो है वो मूत्रवर्धक है, तो मूत्रवर्धक के रूप में काम में आता है। ऐसे लाइकोपोडियम क्लेवेटम जो है वो काढ़ा बनाकर गठिया और गुर्दे के रोगों में काम में लिया जाता है। इस प्रकार जो है वो लाइगोडियम फ्लेक्सोसम एक पौधा है जो कि जिसका जलीय निचोड़ जो है वो खांसी, अल्सर और बवासीर के काम में आता है। इक्विसेटम की कुछ स्पीशीज़ हैं, जैसे इक्विसेटम डिबाइल, ये भी काम में आती हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में, सजावटी पादपों के रूप में काम में आता है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर इसकी पत्तियां होती हैं। तो जैसे साइलोटम है, एडियंटम है, टेरिडियम है, साइथिया है, ये इस प्रकार की जो टेरिडोफाइट्स हैं वो गार्डन्स में सजावटी पौधों के रूप में काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा जैव खाद के रूप में बायो फर्टिलाइज़र जैसे सेल्वेनिया, मोलोस्टा, अजोला जो है वो काम में लिया जाता है। रेशे, क्राफ्ट और पैकिंग पदार्थ के रूप में भी इसकी कुछ स्पीशीज़ जैसे लाइगोडियम, सिस्टोडियम, साइथियम ये काम में आती हैं। जो पैलियोज़ोइक एरा के टेरिडोफाइट्स थे वो पृथ्वी पर दबकर कोयले का और तेल का निर्माण उन्होंने किया है। तो अधिकतर जो कोयले और इसकी खाने हैं तेल की, वो टेरिडोफाइट्स से उत्पन्न हुई हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स जो हैं वो पॉलिश डाइज रंजक के रूप में भी काम में आते हैं, जैसे इक्विसेटम आर्वेंस जो है वो लाल रंजक उससे प्राप्त होता है। गहरा पीला रंजक जो है वो टेरिडियम एक्विलिनम से प्राप्त होता है। और खरपतवार के रूप में ये काफ़ी हैं, तो इनको हटा दिया जाता है। खरपतवार के रूप में जब होते हैं तो ये जैसे साल्विनिया जो है वो जलीय फर्न है और वो बहुत जल्दी फैल जाता है। तो साल्विनिया, टेरिडियम, नेफ्रोलेप्सिस इत्यादि जो हैं वो खरपतवार के रूप में भी देखे जाते हैं। अब इनका किस प्रकार जीवन चक्र होता है ये हम नेक्स्ट लेसन में लेंगे।